हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। तो भाई आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि भाई अभी माल्टा में रहना कैसा है, कितना एक्सपेंस आ जाता है या कितना महंगा है माल्टा। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि 2 साल से ऊपर हो चुका है रशिया और जो यूक्रेन का वो जो वॉर चल रहा है उसकी वजह से यूरोपियन कंट्री काफ़ी इफ़ेक्टेड हुई हैं उससे, और उसकी वजह से काफ़ी हद तक मतलब महंगी हो गई हैं चीज़ें। तो उस बारे में अभी बात कर लेते हैं कि भाई माल्टा में भी इसका कितना असर है और माल्टा में कितना मतलब एक्सपेंस आ जाता है बंदे का रहने का, खाने का। तो अभी 2024 में काफ़ी चीज़ों पे असर पड़ा है, काफ़ी चीज़ों के रेट बढ़ गए हैं। जैसे कि दूध हुआ और कपड़े, शूज़, इन पे काफ़ी असर हो रहा है। ये हर महीने 2 महीने बाद इनका रेट बढ़ते जा रहा है। तो वही जैसे आप माल्टा में आ रहे हो, चाहे स्टूडेंट पे या स्टडी पे, तो हमेशा अपना एक चीज़ का ख्याल रखें कि आप कपड़े वगैरह और जो डेली इस्तेमाल की चीज़ें हो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि लेके आएँ, जहाँ से भी आप आ रहे हो, इंडिया, पाकिस्तानी या बांग्लादेश, जहाँ से भी आ रहे हो। क्योंकि ये चीज़ें यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव होती जा रही हैं, और वैसे भी अगर बंदा नया आता है तो ये चीज़ें उसके लिए काफ़ी महंगी पड़ जाती हैं। और बाकी रही बात घर की, तो घर की मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि कम से कम 500 यूरो आपको शुरुआत में देना पड़ता है जब आप माल्टा में आते हो। 250 रेंट और प्लस डिपॉजिट, यानी 500 या 600 यूरो आपका आसानी से लग जाता है सिर्फ रूम के लिए। क्योंकि जब कोई नया आता है, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वर्क वीज़ा के लिए हो, उनको कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत पड़ती ही है टीआरसी के लिए। तो विदाउट कॉन्ट्रैक्ट तो कोई रहना नहीं चाहता है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट और रेंट लगा के 500 या 600 यूरो आपका आसानी से खर्च हो जाता है सिर्फ रेंट में। इसके अलावा आपका खाना पीना भी आप ये मान के चलो कि 100 यूरो बंदा बाहर जाता है, बस कार्ड में बनवाता है और इधर उधर जाता है, तो आराम से 100 यूरो भी खाना प्लस आपका, अगर आप रेस्टोरेंट से नहीं खाते हो, आम खाना बना के खाते हो घर पे, तब भी आपका 100 यूरो तक आ जाता है आराम से। और अगर आपको बस कार्ड बनाना है स्टूडेंट का, तो उसके लिए भी आपको 17 या 18 यूरो पे करना पड़ता है। और ऐसे ही छोटे छोटे काफ़ी खर्चे होते हैं जब बंदा आता है नया। तो आप ये सोच के चलो कि अगर आप आ रहे हो माल्टा में, तो अराउंड 1000 आपका फर्स्ट मंथ में यानी हो जाता है खर्च। और ये उसके बाद फिर आपको हर महीने 250 यूरो रेंट और वो प्लस आपका जो खाना पीना होता है, यानी 300-400 यूरो तक आपका मंथली खर्च आ जाता है। जो आप माल्टा में मतलब नॉर्मली जो रह रहे हैं उनका 400 450 तक आप आराम से आ जाता है खर्चा। और यही एक्सपेंस, इसके अलावा और छोटी छोटी चीज़ें कि बंदे को अगर काम अगर मिल जाता है कहीं स्टूडेंट को, तो उसके लिए भी फिर यहाँ पे जो जॉब प्लस है, जो यहाँ के हिसाब का आपको परमिशन देता है काम करने के लिए स्टूडेंट बेस पे, उसके लिए आपको कार्ड बनाना पड़ता है जॉब प्लस का कार्ड। उसमें 250-300 यूरो आराम से लग जाते हैं, क्योंकि उसके बगैर आप अगर काम करते हो तो इलीगल माने जाते हो। अगर आपको कोई भी आपको पूछता है आगे इमिग्रेशन या कोई भी पुलिस कि आप किस बेस पे काम कर रहे हो, तो आपके पास वो कार्ड होना चाहिए इमिग्रेशन का, नहीं तो उसके बिना भी आपको दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे खर्चे माल्टा में आने के बाद काफ़ी हो जाते हैं। और एक्सपेंस मतलब हर महीने बढ़ता ही जा रहा है माल्टा में रहना। और यहाँ की जो गवर्नमेंट ने वो ऐलान किया है कि भाई वो जो वेज रेट है, जो यहाँ का सैलरी है, उसको अभी बढ़ाएगी इस साल से, शायद अप्रैल से, और या फिर इस मंथ से, मार्च से वो लागू हो जाएगा। उनका वेज रेट बढ़ जाएगा, लेकिन उसका हमारे ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि हमें तो वही मिलने हैं 5 यूरो या 6 यूरो पर आवर। हमको तो इससे ज़्यादा थर्ड नेशनलिटी को इससे ज़्यादा कोई नहीं देता। अगर वो वेज रेट बढ़ भी रहा है तो उसका ज़्यादातर फ़ायदा यूरोपियन जो लोग काम कर रहे हैं उनको, या जो माल्टीस लोग, उनको फ़ायदा होता है। तो हमारा तो ज़्यादा मैक्सिमम ये होता है कि 1400-1500 यूरो अगर फुल टाइम कर रहे हैं इतना ही बन पाता है। और पार्ट टाइम बन रहे हैं तो आप सोचो कि 700 या 800 तक आप कमा सकते हो पार्ट टाइम माल्टा में रह के। तो यही बात थी कि आज अगर आप माल्टा में आ रहे हो तो ये मन बना के आए कि भाई आपका एक्सपेंस कितना हो सकता है। और आपको अगर आप 500-700 ही कमा रहे हो, 700-800 तक, तो आप ये सोचो कि 400 आपका या 350 तो आपका खर्च हर महीने हो ही जाता है।
800 में से। अगर आपको फुल टाइम कहीं पे जॉब मिल जाती है, चलो फिर तो आप अगर 1400-1500 यूरो कमा रहे हो, चलो फिर तो 1000 तक आराम से सेव हो जाता है। लेकिन अगर आप पार्ट टाइम ही काम करते हैं माल्टे में आके, तो बंदे को मतलब सेविंग करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बंदा 800-900 में से कितना कमाएगा और